मैं हूं करण स्वर्णकार और आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे स्वागत है। तो आज की वीडियो के थंबनेल से आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आज का वीडियो होने वाला है सैलरी स्लिप के ऊपर, जो कि मैं अपना सैलरी स्लिप एक्साइज इंस्पेक्टर का, जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं पहले बता देता हूँ कि मैं सीजीएल 2023 से एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूँ हैदराबाद में, हैदराबाद जीएसटी में मैं वर्किंग हूँ करेंटली। तो आज की वीडियो में मैं अपना सैलरी स्लिप, जो कि मार्च मार्च मंथ का है, मेरा जो प्रीवियस मंथ का सैलरी आया लेटेस्ट में, उसका सैलरी स्लिप आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो देखिए, एक्चुअली जो हमारा डीए का अनाउंसमेंट आया था वो सैलरी आने के पहले आ गया था, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अगले मंथ के सैलरी से 55% जो हमारा डीए हो जाएगा। डीए मतलब जो आपका डियरनेस अलाउंस होता है, जो लोग नहीं जानते पहले से, उनका डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता होता है, जो कि सरकार आपको देती है आपका जो महंगाई बढ़ रहा है ना उसको कंपनसेट करने के लिए। तो ये जो मेरा सैलरी स्लिप है ये आपका 53% डीए पर ही है। तो मैं आपको पहले अपना सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ कि मेरा नेट पे क्या होता है, टेक होम पे क्या होता है। उसके बाद जो लोग नए हैं उनको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा डीए, एचआरए, टीपीटी अलाउंस ये सब क्या होता है, और एक्स वाई जेड ग्रेड सिटीज जो आप लोग बार बार सुन रहे होंगे, जो लोग नए ज्वाइन करने वाले हैं, तो वो सब क्या होता है, ये सब के बारे में मैं डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। और सीजीएल 25 वाले जो लोग अभी इस बार सीजीएल देंगे उनके लिए एक मोटिवेशन का बड़ा सोर्स होता है ये आपका सैलरी भी। तो चलिए उनके लिए भी एक बार सैलरी अच्छे से हम बताते हैं। देखिए, बेसिक पे जो होता है मेरा फर्स्ट इंक्रीमेंट लग चुका है, इसीलिए 46,000 आपको 200 दिख रहा है, वरना आपका 44,900 होता है बेसिक पे। जब आप एक ज्वाइन करेंगे किसी भी लेवल 7 पे, आपका 44,900 बेसिक पे होगा। उसका जो डीए है, डियरनेस अलाउंस, वो अभी आपका 53% का रेट से हमको मिला है ऑफ द बेसिक पे जो होता है, वो आपका इतना बना है, कुछ 25,000 के करीब। और एचआरए कि मेरा एक्स ग्रेड सिटी है, मैं हैदराबाद में हूँ, तो मेरा एचआरए 30% बनता है। एक्स वाई जेड में क्या क्या अलग होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले अपना सैलरी स्लिप का कंपोनेंट बता देता हूँ। वो करीबन 14,000 के करीब बना है। और टीपीटी अलाउंस क्या होता है आपका, जो एक्स ग्रेड सिटी में है 3600 प्लस जो आपका डीए होता है, डीए जिस रेट पे होता है 3600 प्लस इसका जितना परसेंट डीए, जैसे डीए 53% अभी था, तो 3600 का और 53%, तो वही करीबन 5500 रुपया बना है। तो टोटल जो मेरे एमलमेंट है, मतलब टोटल पे, वो 90,000 के करीब बना। उसके बाद आपके कुछ डिडक्शन होते हैं, जैसे ये ग्रुप इंश्योरेंस का कुछ डिडक्शन हुआ 60 रुपया। फिर एम्प्लॉय टीयर 1 जो आपका एनपीएस होता है, एनपीएस जो आप सुनते हैं, उसमें आपका 10% ऑफ द बेसिक और प्लस डीए का 10% जो होता है, ये दोनों को जोड़ के आपका उतना डिडक्ट किया जाता है आपके सैलरी से। तो ये, और गवर्नमेंट इस पे 14% खुद देती है। मतलब कि आपका जो ये बेसिक है ना, ये आप बेसिक जो देख रहे हैं मेरा, इसका और डीए का ये जोड़ के इसका 10% मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और इसका ये दोनों को जोड़ के जो होता है उसका 14% जो अमाउंट होता है, वो जो गवर्नमेंट है वो हमारे एनपीएस अकाउंट में देती है। ठीक है, वो आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। और ये जो सीजीएचएस है, सीजीएचएस सिटीज में आपका 650 रुपीज कटता है। तो ये क्या होता है कि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर आपको कार्ड मिलता है, जो आपके और आपके पेरेंट्स यूजुअली, मतलब जो आपके डिपेंडेंट्स रहते हैं, उनका हेल्थ के लिए, मतलब कोई भी सीजीएचएस में आप जाके वहाँ चेकअप वगैरह करवा सकते हैं, तो उसके लिए ये कार्ड होता है। तो ये 650 रुपया मंथली कटता है। और कुछ कुछ जगहों पे ये प्रोफेशनल टैक्स कटता है आपका, जो कि 200 रुपया मेरा कटा है। तो टोटल गवर्नमेंट रिकवरीज करीबन 8,000 हुए हैं। तो 90,000 टोटल ये आपका एनरोलमेंट था, और जिसमें 60,000 के करीब रिकवरी हुआ है। तो 82,000 के करीब आपका सैलरी बना है इस बार मेरा मार्च का। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि आपका जो इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है 14% ऑफ ये बेसिक, और ये जो मैंने बताया वो यहाँ पे आपको सैलरी स्लिप का कंपोनेंट में नहीं दिखता है, ये डायरेक्ट आपके एनपीएस अकाउंट में जाता है, और एनपीएस अकाउंट में आप चेक कर सकते हैं जाके। ठीक है, तो ये हुआ नेट आपका सैलरी है। जो लोग अभी, जैसे मेरा इंक्रीमेंट लगा है तो थोड़ा सैलरी ज्यादा है। अगर आप लोग एज ए न्यू मतलब ज्वाइन करेंगे लेवल 7 के पोस्ट पे, तो करीबन इससे 4-5 हजार का अंतर होगा। 77 या 78,000 सैलरी आप एक्स ग्रेड सिटीज में उठा सकते हैं। और वहीं अगर वाई ग्रेड सिटीज में जाएंगे तो करीबन आप 4-5 हजार, मतलब वही 73 के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जेड ग्रेड सिटीज में और थोड़ा सा कम, मतलब 68-69 के करीब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब लमसम 70। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम आपके साथ एक एक्सेल सीट भी शेयर कर देंगे, जिसमें आप कोई भी लेवल पे हैं, आप अपना बेसिक डालेंगे और जो भी रेट ऑफ डीए वगैरह चल रहा है वो सब अगर डालेंगे तो आपको अपना सैलरी कैलकुलेट होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, अब जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा मैं ये डीए, एचआरए, टीए एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या होता है। डीए मतलब होता है आपका डियरनेस अलाउंस, मतलब महंगाई भत्ता। जो महंगाई बढ़ते रहती है ना, तो सरकार उसी को कंपनसेट करने के लिए डियरनेस अलाउंस हर 6 महीना में 2 बार बढ़ाती है। तो यूजुअली 3% या 4% बढ़ता है। इस बार आपका 2% हम लोग का डीए बढ़ा है, जो कि नेक्स्ट मंथ के सैलरी में हम लोग को ऐड होकर मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका डीए, डियरनेस अलाउंस। ये आपका ऑफ द बेसिक पे बढ़ता है, जितना भी परसेंट ये बोले मैंने। ठीक है, उसका बाद एचआरए क्या होता है, एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस होता है। ये एक्स वाई जेड ग्रेड, ये 3 ग्रेड की सिटीज होती है। एक्स ग्रेड सिटीज में आपका मेट्रोपॉलिटन सिटीज होता है, प्लस वो कुछ कुछ बिग सिटीज आती हैं। और वाई ग्रेड सिटीज में आपका कुछ लिस्ट है। अगर आप लोग एक्स वाई जेड ग्रेड सिटीज का लिस्ट चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो है
वो आप लोग कमेंट करके बता देना अगर आप लोगों को चाहिए होगा, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे जो है वो शेयर कर दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पे मैं अब सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट्स है वो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल कंटेंट डालूंगा, जो कि मेरे एक्सपीरियंस है जितना भी मैंने पहले सीएचएसएल भी क्रैक किया फिर सीजीएल भी क्रैक किया है, तो मैंने जो भी एक्सपीरियंस अपना गेन किया है, तो उन लोग को जहां एज एस्पिरेंट दिक्कत आ सकता है उनके लिए मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं वापस इस पे। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर देना। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे अपना सैलरी सैलरी का कंपोनेंट पे। ठीक है, तो अब जेड ग्रेड सिटीज क्या होता है, जो भी एक्स वाई में नहीं आया वो बाकी सारे सिटीज जेड ग्रेड सिटीज होते हैं, मैक्सिमम जेड ग्रेड ही सिटी होते हैं। ठीक है, तो ये जेड ग्रेड सिटीज होता है। तो एक्स ग्रेड सिटीज में आपका जो एचआरए होता है वो 30% है अभी करेंटली, वाई में 24%, वाई में 20% है, और जेड ग्रेड सिटीज में 10% है आपका। मेजरली यही कंपोनेंट की वजह से आपका सैलरीज में डिफरेंस आता है, जो भी आपके ये है एक्स वाई जेड ग्रेड सिटीज। ठीक है, और जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है ये आपका आने जाने का खर्चा होता है, तो ये आपका एक तो फिक्स अमाउंट मिलता है जैसे 3600 इन एक्स ग्रेड सिटीज। वाई ग्रेड सिटीज में दो है, कुछ सिटीज में 3600 मिलता है और कुछ में आपका 1800 मिलता है, मैक्सिमम में 1800 ही मिलता है, और जेड में आपका 1800 मिलता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे तब आपको यहाँ पे कैसे मिला हुआ है 5500? ये आपको बेसिक कंपोनेंट ये हो गया कि 3600 तो मिलना ही है, उसके ऊपर से जो डीए का परसेंटेज रहता है वो सब में ऐड हो जाता है। जैसे कि 53% डीए चल रहा है, तो इस अमाउंट का प्लस इसका 53% आपको एज अ टोटल ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। ठीक है, और आपका रिकवरी तो मैंने समझा दिया कि जो आपका एनपीएस रिकवरी होता है वो 10% ऑफ आपका जो बेसिक 10% जो है ऑफ बेसिक जो है प्लस आपका जो डीए है उसका रिकवरी किया जाता है, और गवर्नमेंट 14% ऑफ बेसिक प्लस जो डीए होता है वो आपका देती है आपके एनपीएस अकाउंट में, जो कि आपको रिटायरमेंट के बाद मिलता है। ठीक है, तो यही एक सैलरी स्लिप का मेजर कंपोनेंट्स होता है। होपफुली मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। तो बस यही है आपका सैलरी स्लिप, इससे मोटिवेशन लीजिए और सीजीएल 25 के लिए और जोर शोर से तैयारी कीजिए। और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं अभी सीजीएल 24 से उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और वो लोग भी सैलरी अपना जल्दी सैलरी स्लिप उठाएंगे तो उनको भी सबसे एक जो होता है ना फर्स्ट सैलरी का फीलिंग वो एक अलग होगा। ठीक है, तो चलिए अब जो भी 25 वाले बंदे हैं वो अपना चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम उनके लिए यूजफुल कंटेंट और ऐसे ही अपलोड करते रहेंगे पढ़ाई से रिलेटेड, जैसे कि जो भी मैथ्स या जीके या जो भी टॉपिक्स होते हैं उनके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो मैं अपलोड करूंगा आप लोग के लिए, जिससे कि आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा, सीजीएल का प्री हो चाहे मेंस हो कुछ भी। ठीक है, तो चलिए अगर आप लोग कोई और जॉब का भी सैलरी स्लिप चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, हम वो सैलरी स्लिप भी वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।